कैसा चल रहा है लाइफ तमाशा के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं इंस्टा खोलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। अच्छा, वो लाल लाल कलर के जो आते हैं ना डॉट डॉट डॉट, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स आ रहे होते हैं। डू यू ट्रेन फाद मुस्तफ़ा? फाद भाई क्रेजी हैं, क्रेजी। तो उनको ट्रेन करने में भी मज़ा आता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कभी बल्क हुए हैं और कभी लीन हुए हैं। सो कितने साल हो गए अभी आपको फाद भाई के साथ काम करते हुए? बहुत सारी मूवीज़ में हमने की हैं। जवानी फिर यानी पार्ट 2 में भी की है और नामालूम अफराद में भी ट्रेन किया था। मेरे जिम के दूसरे क्लाइंट जो थे वो फाद भाई थे माशाल्लाह से। अब अच्छा, आपने कहा कि आपको पाकिस्तान का विल स्मिथ बनना है। नहीं, मुझे वैसे मैडी को मैडी बनना है, Of course, लेकिन विजन वो Vision है है। कि यार कि मैडी अभी पाकिस्तान में एक ही है। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो जब तक एक ही है अभी बात सही है। तो वहाँ से हमने एक हमारा प्ले ख़त्म हुआ तो हम वहाँ पे गए ऑडिशन देने। एक कोरियोग्राफर सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा नहीं यार आप काले हो तो आप कैमरे पे नहीं आओगे। मुंह पे बोल दिया डायरेक्ट यूं? मतलब कि बाइक पे किक मारी तो आंसू आ गए। ऐसा बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था यार। और ये उसके बाद जो चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जवाब मिल रहा है। आखिरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ख़रीदी थी वो अपनी गाड़ी थी। 3 साल पैसे जमा किए थे। अल्लाह ताला भी आई थिंक बस बोलता है कि तुम, वो टेस्ट करता है आपको, यू नो। ना वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। कैसा चल रहा है लाइफ तमाशा के बाद? यार तमाशे के बाद की लाइफ बहुत मज़े की है। अच्छा मैं बिल्कुल ही कैजुअली बात करूँगा, मज़ा आएगा। हाँ, कैजुअली करो। स्टार्ट हो गया, ये इतना कैजुअल है? हाँ मुझे रिकॉर्डिंग, हाँ। डन 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 सही। हाँ, यार तमाशे के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। काम मिल रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपोजर मिल रहा है। कह सकते हैं एक्सपोजर मिल रहा है। हाँ, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है और चीज़ें सीखने को भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। जैसे कि यार जैसे कि आपने अब हर चीज़ का ख्याल रखना है, दोस्तों का ख्याल रखना है, क्या बोलना है आपने क्या नहीं बोलना। और आपके माशाल्लाह से जब फैंस बन जाते हैं तो आपको अपने फैंस को भी बहुत प्यार करना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कितना डिफरेंस आया बिफोर एंड आफ्टर तमाशा इन एवरीथिंग, लाइक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस के हिसाब से, फॉलोइंग के हिसाब से, डीएम्स के हिसाब से, क्या? और दूसरा ये कि लोग भी फ़ोन कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे सारी चीज़ें। डिफरेंस कितना आया? लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई, थोड़ी चेंज हुई, 20% हुई, क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मतलब कि अब मैं इंस्टा खोलता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। अच्छा, वो लाल लाल कलर के जो आते हैं ना डॉट डॉट डॉट, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर्स आ रहे होते हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मज़ा आता है। लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं हाँ, और मतलब कि इज़्ज़त भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। हाँ। और आपकी चीज़ों का ख्याल भी रख रहे हैं कि मैडी भाई आप नेक्स्ट टाइम आएँ। और दुआएं बहुत मिल रही हैं। हाँ, जैसे कि मैसेजेस पे मैं जब देखता हूँ तो मैडी भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना लाइफ में कि मज़ा आ रहा है। तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना। लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बीच में कोई ना कोई बुरा भी बोल रहा होगा, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो बोल रहा है वो अच्छी बात है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ तो बोल रहा है। हाँ, इसमें वो भी फॉलोअर तो वो भी है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मज़ा आता है, लेकिन ये चीज़ हर कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो परमानेंट तो है नहीं। आज है कल नहीं है। अल्लाह ने भी इतनी इज्जत दे रहा है, अल्लाह पाक इतने अच्छे अच्छे दोस्त दे रहा है जो कि मुझे मिले हैं तमाशा से भी और तमाशा के बाहर भी। तो कभी भी वो ले भी सकता है। तो हर चीज़ के लिए बंदे को रेडी रहना चाहिए। तमाशा के अंदर जो दोस्तियाँ आपकी हुई हैं, हाँ क्या ऐसा हुआ है कि वो तमाशा के अंदर ही दोस्तियाँ थी या तमाशा के बाहर भी वो दोस्तियाँ फॉलो हुई हैं? और अगर हुई हैं तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है कि वो एक जगह थी? जैसे हमारे साथ ऐसा होता है कि हम थोड़े टाइम पे किसी जगह पे जाते हैं, किसी फैसिलिटी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल है, वो बहुत अरसे तक आप रहते हो वहाँ पे, राइट? जो दोस्त आपके बन जाते हैं, कुछ अरसे बाद आपके दोस्त निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, राइट? बिकॉज आपने, लेकिन एक मेमोरी होती है, एक एक्सपीरियंस शेयर किया होता हाँ, है अपने ये साथ, वाली right? जो एक्सपीरियंस है ये तो लाइफ टाइम का हो गया। तमाशा एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, वो जर्नी रहती है। क्योंकि आप अपने घर वालों से दूर, पूरी दुनिया से दूर, और आप उन्हीं 18 लोगों के अंदर
आपको मिला कि 18 लोगों के अंदर आपने उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं से बातें करनी है, उन्हीं को अपनी बातें बतानी है और उन्हीं के साथ एक ही टेबल पे खाना है। और लेकिन जब उन 18 में से लोग जब जाना स्टार्ट होते हैं तो उसमें आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार कोई अपना जा रहा है। खाली खाली फील होता है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि जो आपके साथ वो टेबल पे सामने जो चेयर पे बैठा हुआ था ना, वो वो नहीं है। तो उसको सोच के भी आपको थोड़ा लगता है, फिर आप उसकी बातें करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाते हो। लेकिन वहाँ पे मैंने अपने ऐसे दोस्त देखे और ऐसे दोस्त बनाए और ऐसे लोगों के साथ जिस तरीके से रहा, बाहर भी अंदर भी उन लोगों ने मुझे याद किया। अच्छे बुरे वर्ड्स में हर बंदा याद करता है, लेकिन बाहर भी मुझे लोगों ने बहुत फिर प्यार दिया, उसी का नतीजा। तो तमाशा आप नहीं भूल सकते, रहेगा। आपने बोला तमाशा में जो है वो आप लोग साथ रहते हो, साथ खाते हो, वो तो स्क्रीन पे दिखता है, सही ना। एक व्यूअर को ऐसी कौन सी चीज़ तमाशा में होती है जो व्यूअर को नहीं दिखती, यू नो। जैसे आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, बिकॉज नॉर्मल यार अनकट देख लो फिर। हाँ, अनकट देख लो। अनकट नहीं यार, आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू स्मोक, इफ समवन स्मोक्स राइट, देन आप कैसे करोगे वहाँ पे? नॉर्मल चीज़ें भाई, बाल बड़े हो गए, कटवाने, कैसे कटवाओगे? क्या खुद ही होगा? काटने। हाँ, खुद ही काटने। बियर्ड हमने खुद ही बनाई है। अच्छा, जितने भी आपने मेरे वहाँ उसमें स्टाइल्स देखे कि हाँ मैं कभी यहाँ से कट कर रहा हूँ और कभी यूँ कम कर रहा हूँ, मैंने लास्ट में पूरी कम कर, सब खुद किया है ब्रो। अच्छा। खुद किया है सब। Apart from Tamasha, what are you doing? Like, what was your career before this? यार आई एम अ फिटनेस ट्रेनर और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक जिम ओन करता हूँ एम फिट के नाम से, जो है कोलाची कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, और साइमा एक्सीलेंसी के बिल्कुल नीचे। सही है। तो एम फिट मेरा जिम है, मैं उसको ओन करता हूँ और यही मेरा करियर है। लेकिन ये मेरा शौक़ था, और मुझे लग रहा है जैसा मेरा फिटनेस शौक़ था और वो प्रोफेशन बन गया, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरा शौक़ आगे जाके प्रोफेशन बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। बने। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैडी अभी पाकिस्तान में एक ही है। बात तो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। Yes. तो जब तक एक ही है Yes. तब तक कुछ करते रहते हैं इंशाल्लाह, ये सीन है। The thing is that, are you a celebrity fitness guy or are you a normal fitness guy? बोथ। Both. मैंने सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेनिंग करवाई है और अभी भी करवाता हूँ। और जैसे कि कौन से celebrities? अच्छा चलें फिर नाम गिनते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ हाँ, बैठ किस किस सकता को हूँ किया? ऐसा एंड आई फायदा। ऑल्सो वांट टू गो इनटू डीप के उसकी न्यूट्रिशन वगैरह एंड द साइंस अबाउट वेट लिफ्टिंग एंड। यार देखो, जो फिटनेस ट्रेनर है वो फिटनेस ट्रेनर है, वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, और ट्रेनर का काम सिर्फ आपको गाइड करना है। ठीक है, ट्रेनर का काम आपको डाइट प्लान बना के नहीं देना है। सही है। बहुत सारे ट्रेनर जो होते हैं जो कहते हैं नहीं हम आपको डाइट प्लान भी देंगे और कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देंगे। जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो उसी को पता है। ठीक है, वो आपने अगर उसकी सर्टिफिकेशन की है, आपने उसकी डिग्री ली है, तो आप उस चीज़ को वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है ना, और जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं वो डाइट प्लान तो नहीं देते। सही है। तो मैंने डाइट प्लान इतना नहीं, लेकिन हाँ जो कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो किया। आपने इतने टाइम पे ये खाना है, ये खाना है। फॉर एग्जांपल कि आप ये देख लें कि आपने वर्कआउट के बाद प्रोटीन पीना है, ठीक है, आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें, आप अपनी नींद पूरी करें, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर डिटेल में उसको कस्टमाइज डाइट प्लान ट्रेनर कैसे दे सकते हैं अगर जब तक वो सर्टिफिकेशन उसके पास नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए। ट्रेनर्स की स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशंस होती है कि बिल्कुल होती है। आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू गैदर मोस्ट हाई प्रोफाइल स्लैब्स कि जो आपके पास आते हैं, बिकॉज दे ट्रस्ट योर सर्टिफिकेशन, राइट? यस, ये भी है, और दूसरा सर्टिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जानते हैं, उन्होंने वर्कआउट कराते हुए देखा है, वर्कआउट करते हुए देखा है, कभी कभी साथ वर्कआउट करते हुए देखा है। तो इसी तरीके से सेलिब्रिटीज़ जुड़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही कहानी। व्हाट इज़ योर क्रेजी सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस अपने फिटनेस को करियर के लेके, कि आपके पास कोई एक्टर या एक्ट्रेस आई हो और उसने कहा हो कि आपको ब्रीफ दे दिया, और सबसे पहले तो ब्रीफ क्या देते हैं कि यार हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या वी नीड टू लुक थिन, वी नीड टू लुक स्लिम एंड स्मार्ट, और मतलब प्रोजेक्ट वाइज किसी का लाइक
एग्जाम्पल के साथ मुझे चाहिए। एग्जाम्पल के साथ चाहिए, इतनी डिटेल्स में जा रहे हो लड़के। Yes, yes, yes. चलो ठीक है, चलते हैं। तो यार उनका होता यह है कि जैसे कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, उसी तरीके से उनका माइंड भी अलग होगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उसी तरीके से उनके गोल्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो हर बंदे का अलग माइंडसेट और अलग गोल्स होते हैं, तो आप उसी के हिसाब से फिर उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका वर्कआउट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, उस तरीके से लेके चलते हैं। फिर अगर उनको लगता है कि हाँ यार मेरी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी को रिकमेंड कर देते हैं। ओके। आप खुद उस चीज़ को वो नहीं करते। जितना आपको पता होता है उतना आप बताएं, विच इज़ गुड। लेकिन अगर आप प्रॉपर अगर कस्टमाइज डाइट प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं या किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, वर्कआउट प्रोग्राम आपको आना चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए कि क्लाइंट को किस टाइम पे क्या ज़रूरत है, किस तरीके से उसको ट्रेन करना है, उसका सारा मतलब कि रूटीन क्या है, उस तरीके से उसका वर्कआउट प्लान बनाना है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है। तो डू यू ट्रेन फाद मुस्तफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह फाद भाई को मैंने ट्रेनिंग करवाई है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? यार फाद भाई क्रेज़ी हैं वर्कआउट के टाइम पे, तो फाद भाई बहुत क्रेज़ी हैं माशाल्लाह से। वो अपनी फ़िटनेस को लेके बहुत केयरिंग है, और वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। और रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारा कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनका बहुत मज़े का। जिस तरीके से वो कार्डियो करते हैं माशाल्लाह से, मतलब 45-50 मिनट्स जॉगिंग और क्रेज़ी, तो उनको ट्रेन करने में भी मज़ा आता है। और आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कभी बल्क हुए हैं और कभी लीन हुए हैं, तो वो उनको उसके पीछे आप है। उसके पीछे आप है यार कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं था और कुछ में मैं कहूँगा कि उसमें भी था, लेकिन ऑन एंड ऑफ। तो उनको अपना भाई पता है कि टारगेट मुझे किस मूवी में या किस प्रोजेक्ट में कैसा लगना है, तो वो ट्रेनर के साथ उसी तरीके से डिस्कशन करके अपना वर्कआउट वो करता है माशाल्लाह से। सो कितने साल हो गए अभी आपको फाद भाई के साथ काम करते हुए? फाद भाई के साथ काम करते हुए 8-9 साल होगा या 10 साल हो गए। जब मैं स्टार्ट में जो अपने जिम में आया था क्लब एम में, तो उसके बाद से फाद भाई को पहले जाना, वो बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया, फिर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, और अभी तक कभी ऑन एंड ऑफ। अभी तो फ़िलहाल वो किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन अदरवाइज़ बहुत सारी मूवीज़ में हमने की हैं। जवानी फिर यानी पार्ट 2 में भी किया है, और थोड़ा बहुत हमने नामालूम अफराद में भी ट्रेन किया था। उसके बाद एक और, फिर उसके बाद जब मेरे जिम के दूसरे क्लाइंट जो थे वो फाद भाई थे माशाल्लाह से। अब आप समझ लो कि भाई और मैं कितना वो है, तो बस वो भाई वाला सीन है। जब वो बोलते हैं ट्रेनिंग में तो चले जाते हैं, ये वाला सीन है। एंड वर्किंग फॉर सो लॉन्ग विद फाद भाई, व्हाट इज़ द वन थिंग जो कि आपको लगता है कि उनको, मतलब ही इज़ एट टॉप ऑफ हिज गेम, राइट? ही इज़ माशाल्लाह से। तो व्हाट्स दैट वन थिंग? इज इट द डिसिप्लिन और समथिंग कि वो डिसिप्लिन क्या है जो वो उनको फाद मुस्तफ़ा बनाती है? भाई डिसिप्लिन, भाई का डिसिप्लिन बहुत आला है। भाई का मैं आपको बताता हूँ कि हम आसिम भाई का एक सॉन्ग कर रहे थे। फाद भाई डॉट अपने टाइम से 10 से 15 मिनट पहले सेट पे होते थे कि भाई क्या सीन है बताओ, और सारी चीज़ें कर रहे होते थे। और वो अपने साथ इतने ज़्यादा, अपनी फ़िटनेस के साथ भी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। आप कह लो कि जिस जगह पे मुझे किस तरीके से दिखना है, तो उस तरीके से वो फाद भाई अपने डंपल्स वगैरह वो सारी चीज़ें लेके जा रहे होते, और मैं ही उनको वहाँ पे पंप करवाता था, और उसके बाद वो अपना प्रॉपर भाई वो कैरी कर रहे हैं सर। यस डंबल्स वगैरह कैरी होते हैं, और वो प्रॉपर वार्म अप वगैरह पंप वगैरह करके वो करते हैं। ही इज़ क्रेज़ी भाई माशाल्लाह से, बहुत कैरिंग है, डिसिप्लिन है हर चीज़ का कि मुझे क्या चीज़ कैसे। दैट्स व्हाई ही इज एट द टॉप राइट नाउ आल्सो। पिछले बहुत टाइम दैट्स से। व्हाई यू हैव टू से ही इज़ अ स्टार माशाल्लाह। यस ऑफ कोर्स। सही है। कमिंग बैक टू फाद मुस्तफ़ा एंड कमिंग बैक टू योर करियर ऑन फिटनेस, हाउ डिड यू टोल्ड मी कि यार ये शौक की तरह स्टार्ट हुआ, राइट? ये प्रोफेशन कब बन गया? यार ये प्रोफेशन तब बना जब मैं एक क्लाइंट को 1500 रुपये में ट्रेनिंग करवाई थी। ओके। तो पहले पैसे मिले? पहले पैसे मिले 1500 रुपये। हाँ। और उसके बाद उनको रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। उस टाइम पे मुझे फिटनेस का एफ भी नहीं पता था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। सिर्फ हमें वो मतलब कि। एंड हाउ ओल्ड वर यू ऐसे? कितना लगता हूँ? यू लुक लाइक 30। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? ठीक है 30 साल के हो? हाँ। नहीं,
या तो छोटे हो या तो बड़े हो। मैं इतना एक्यूरेट, मुझे अपने आप देखो पे यार, भरोसा जो नहीं मुझे है। छोटा समझेगा उसके लिए भी अच्छा है, जो मुझे बड़ा समझेगा उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिसको आपकी एज जाननी है एक्चुअल में, उसके लिए अच्छा नहीं है ना। नहीं, उनके लिए भी अच्छा है ना। कहेंगे हाँ यार, या सही है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। नहीं, वो यहाँ पर है। सही बताओ, 30 क्यों? ठीक है ना, आपने कहा तो। चलो मैंने कह दिया, 30 के लगते हो वैसे। यू आर अराउंड 30 और अबव 30, नॉट बिलो 30। यार मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ओ सॉरी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैडी आपकी एज आई थिंक 28-29 होगी। इट्स ऑलमोस्ट 30 मैडी भाई। आई नहीं, एम कैसे 27। एक 12 महीने पीछे कर दो और कहोगे ऑलमोस्ट 30। ऑलमोस्ट कम 30 ऑन हो गया। यार, कैसी कैसी बातें अगर करते आप हैं लड़के। शेव करा लोगे ना, फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मैं 26 शेव के कभी भी नहीं कराऊंगा। मैंने एक बार करवा चुका हूँ जिसपे मैंने अपना बहुत मजाक बनाया। क्यों भाई, उसमें बाद में आते हैं हाँ, लेकिन। मैं खुद अपने आप को देख के बोल रहा था। मैं किसी का मजाक बनाता नहीं हूँ तो लोग बना लेते हैं। इन लोगों ने भी और मैंने कहा यार ये मैंने क्या करवाया, ये मतलब 18-19 साल का बच्चा निकल गया, ये क्यों निकला है? शेव करा के क्योंकि लोग, मैं शेव करा कि नहीं, मुझे नहीं करवानी भाई अब। दाढ़ी के साथ और इन बालों के साथ आप लगते हो कोई गुस्से वाले आदमी, या यू लुक लाइक समवन हु कैन बीट समवन अप, राइट? अच्छा, इट्स अ जनरल परसेप्शन, राइट? बाकी में मैं ऐसा लगता हूँ क्या भाई? बट आपका मिजाज ऐसा है दैट यू आर वेरी हम्बल। मतलब यू आर वेरी हम्बल, और कोई मेरे पास वर्ड आ नहीं रहा से ना। एंड यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाउ इज दैट? लाइक आपकी अपीयरेंस आपकी पर्सनैलिटी के साथ जाती नहीं है, बट यू लुक लाइक अ हेल ऑफ अ कैरेक्टर। तो भाई आपने ऐसे ही रहना चाहिए। जहाँ पे अगर आपके साथ कोई टेढ़ा हो तो उसके साथ टेढ़े हो। और ये तो है ना कि कुल बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि सामने वाले का, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि किसी का आपसे दिलादारी ना हो, तो थोड़ी सी वो भी कर लो, उससे आपकी नेकियां भी बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी नेकियां बढ़ेंगी तो आप में लोग आपको पसंद करेंगे, बात खत्म। तो आप पॉजिटिव रहो ना, क्यों आपने फजूल में छोड़ा होना? आप जैसे भी दिखते हो, फ़ायदा थोड़ी ना। छोड़ा बंदा उनके सामने हो जो आपके सामने हो के आ रहा है, जो आपके साथ नहीं है और जो जिससे आप अच्छे से खुद ही मिल सकते हो। सबसे पहले तो खुद ही अच्छे से मिलो। जब तक खुद अच्छे से नहीं मिलोगे तो सामने वाला आपके बारे में 10 चीज़ें सोच सकता है। जब आप खुद अच्छे से मिलोगे और सामने वाला उसमें से, अब उसके ऊपर है ना कि वो अच्छा रिस्पॉन्स दे या बुरा। अगर बुरा दे रहा है तो अब उसी तरीके से उससे मिलो, जो अगर अच्छा दे रहा है तो उससे आप और थोड़ा सा नमी से मिल लो। दिस इज़ हाउ इट इज़। कमिंग बैक टू दिस, देखिए ये तो आपकी तरबियत का पार्ट है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट जस्ट शोज दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट? क्योंकि होता क्या है कि इफ़ आपका जो बिहेवियर है वो आपके चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है, राइट? यू डू लुक लाइक समवन हु इज लव्ड, यू नो, हु वाज लव्ड इन हिज चाइल्डहुड। एंड मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में जानना है आपका, यू नो। एंड बिहेवियर आई थिंक आपका इसी तरह से इसलिए है बिकॉज यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, क्योंकि आपको इतना सारा प्यार मिला भी है हमेशा से, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट? मेरे माँ बाप से, मेरे भाइयों से और मेरे बहुत सारे नीज़ और नेफ्यूज से तो वो प्यार मिला है और अभी भी मिलता है। जबकि मैं तमाशा में था तो मेरी एक है भतीजी मलाइका और एक और है दुआ। तो उन दोनों ने माशाल्लाह से पूरे फ्लोर पे जाके सबसे एयरवाइज़ ऐप डाउनलोड करवाई है और उनको सबको जाके कहा आप लोगों ने चाचू को वोट किया और दोनों ने ऐसा किया। और मेरी एक भतीजी ने अपने सारे कज़न्स को बोल के कहा कि चाचू को वोट करो। तो ये प्यार तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मिल रहा है। और आपको प्यारा रहना चाहिए यार, प्यार आपके पास खुद ही आएगा। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स? बिकॉज आई अभी थिंक हम यू आर अ रात- वेरी लविंग पर्सन। अभी रात के 4 बजने वाले हैं, ठीक है, टाइम मैं दे सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। अभी रात के 4 बजने वाले हैं और अगर फजर क्यों ना हो जाए मैं घर नहीं जाऊँगा तो मेरे अब्बा सोएंगे नहीं। और हाँ, मेरे अब्बा के और मेरे बहुत मज़े के सीन होते हैं। वैसे तो हम एक दूसरे से कभी कभी आप ये देख लो कि ये कह लो कि मुलाकात नहीं होती। मैं जब जाता हूँ तो वो सो रहे होते हैं और जब मैं सुबह में भी जाता हूँ तो वो सो रहे होते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि मतलब कि ना दोस्त यार बैठे हुए हैं, कैचअप और- होता है। हाँ, और एक दूसरे के ना हम टांगे खींच रहे हैं। वो कुछ ये हाँ आपके बेटे को बोला था ना कि ये कर दो और यूँ कर दो, तो फिर वो अम्मा कह रहा, मैं कहता हूँ हाँ तो आपके शौहर को भी तो मैंने ये बोला था, ये किया उन्होंने नहीं किया ना। तो ये वाला सीन है। और लेकिन जहाँ पे हम दोनों बाप बेटों को
माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और सबके वालिदैन को दे। कहीं जाके स्ट्रेट कहीं खड़ा होना होता है ना, या किसी की मैयत हो गई, या किसी की शादी है, या कुछ भी XYZ, तो अब्बा बोलते हैं बेटा ऐसे करना है, जी अब्बा, बेटा ऐसे करना है, जी अब्बा। वहाँ पे एक है, लेकिन हम दोनों जब घर में होते हैं हम अम्मा को भी छेड़ते हैं ठीक है और हम दोनों एक दूसरे से तफरियाँ भी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी। कोई कहीं ऐसा हाँ, याद जब आ मेरे रहा हो? भाई हाँ। आते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब मेरे भाई आते हैं, दोनों भाई आते हैं, तो मैं उनसे साथ भी तफरी कर रहा होता हूँ, वो भी तफरी कर रहे होते हैं, तो यार मज़े का सीन है। हमारे अम्मा अब्बा ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही ना बहुत लाड प्यार से रखा, बहुत मोहब्बत से रखा, और अभी भी रखते हैं। और अम्मा अब्बा होते अच्छे हैं यार, इसलिए सब ऐसा करते हैं। हाँ, माँ बाप होते अच्छे हैं, लेकिन बचपन में क्योंकि वो प्यार करते हैं। मुझे हाँ, पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एतकाफ़ में बैठा था 10 दिन के लिए, वो भी मैं अपने घर वालों से दूर रहा था, परमिट लेके गए थे वहाँ? परमिट लेके गया था मैं वहाँ पे ठीक है, तो 10 दिन मैं एतकाफ़ में बैठा था, तो मुझे याद है अब्बा ने चांद रात को जाके ही मुझे एक नया फ़ोन दिलाया था, डब्बा पैक। तो वो खुशी जो थी, मैंने कहा यार अब मैं हर साल बैठूंगा, हर साल नया फ़ोन आएगा तो अब समझ लें कि अब ऐसा प्यार है मेरे माँ बाप से, मेरा और मेरे भाइयों से। एक का नाम वसीम है और एक का नाम इमरान है। और आज मुझे ये लगता है, और मैं बोलना भी ये चाहता हूँ, कि अगर वो उस टाइम पे मुझे स्कूल लेके नहीं जाते ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं अपने भाइयों की बहुत प्यार करता हूँ दोनों से। तो वो जब लेके गए, तब मैं सारी चीज़ें मैडी ने की, थोड़ा बहुत पढ़ा और थोड़ा बहुत दुनिया को देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स। और मेरे माँ बाप तो हैं ही, हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी नींद ख़राब कर करके अपने जाके वो किया। आई थिंक आपकी कोई बहन नहीं है, राइट? यार मेरी अम्मा कहती हैं मेरी एक बहन थी, बड़ी थी सब, मेरे बड़े भाई से छोटी थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी बचपन में। अम्मा कभी वो नहीं बोलती यार, क्या? तंग कर देते हो तुम लोग यार? मतलब हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि हाँ, हम लोग भी जो है 3 ना, भाई हो, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, तो सेम है। हमारा घर में जो है ना वो हल्ला मचा हुआ होता है। हाँ। और अब्बा हमारे भी ऐसे ही हैं, क्योंकि जब लौंडे मिल रहे हैं साथ में तो ऐसा ही है। फिर ये हो जाता है कि भाई अम्मा जो है ना वो बेचारी वो अच्छा इंजॉय कर रही होती है वो भी, सही ना, क्योंकि उनको लग रहा है यार, क्योंकि वो है, उनको इंजॉय करती हैं, वो देखती हैं यार घर में प्यार बना रहा है, और सही माशाल्लाह ना, से, और अच्छा लगा रहा है सब। दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि घर में प्यार बना रहे और सारी चीज़ें अच्छी लगी रहें, और घर ही के अंदर हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। क्योंकि जिस तरीके से हमारे शहर के हालात भी चल रहे होते हैं, तो घर में ही रहें, एक साथ रहें, तो वो सीन अच्छा है। हाँ, घर के छोटू हो आप ऐसे? यार छोटू नहीं कहेंगे, ये वो वाला छोटा है जो सारे बड़े काम कर रहा होता है अपने भाइयों के लिए और सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि आप ये समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तीनों भाई मिल के मशवरा करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसी रखे, कुछ भी करना हो तो हम सारे मिल के तीनों भाई बैठते हैं, या तीनों भाई फ़ोन पे आ जाते हैं कि यार ऐसी चीज़ आ रही है, ये करना है, ये करना है, कुछ भी करना है, तो हम तीनों भाई उसके अंदर माशाल्लाह से वो लोग भी मेरी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो घर का छोटू, लेकिन सारे बड़े काम करते हैं ज़्यादातर भाई। कोशिश करते हैं भाइयों के साथ मिलके हाथ बटाने यार अच्छे हो वैसे आप। की। मैं हूँ ऐसा। हाँ अच्छे मैं हो। ऐसे ही हूँ, और मुझे ऐसे रहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे एक ज़िशान भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। बड़े भाइयों की तरह नहीं है भाई, बड़े भाई हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी हैं। वो कहते हैं कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा, टाइम ज़ाया क्यों करना है, ठीक है उसको प्यार से समझाओ, नहीं समझ में आ रहा उससे दूर हट जाओ, ख़त्म बात। अब वो कोई भी हो सकता है ना, इंसान हो सकता है, आपके रिलेशन में जो हो वो हो सकता है, आपके फैमिली में जो हो वो हो सकता है। जब उसको समझ में आ जाएगी वो करेगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होगी, तो फ़ायदा नहीं है। आपने एक बार समझाने की कोशिश की, ठीक हो गया, नहीं माना, दूसरी बार वो वैसी कोई हरकत कर रहा है, तो अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो ना, वो दूसरी चीज़ों में ज़ाया कर दो। दूसरी चीज़ों में ज़ाया ना करो, लगा लो, तो उससे कोई ना कोई तो फायदा फल हो मिलेगा। जाएगा, हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा कुछ ना कुछ लाइफ में। वैसे ही आसपास इतनी नेगेटिविटी है। पॉजिटिव रहने में होता यह है कि आप ना कनेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हो। व्हाट डू यू मतलब कि अल्लाह ताला से आप बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हो। फिर आपको इतना किसी के डिच करने का या आपको नुकसान पहुंचाने का आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता होता है, और मुझे ये पता है, मेरा एक अकीदा है कि जो चीज़ मेरे लिए उस टाइम पे नहीं थी ना, तो वो मुझे नहीं मिलेगी।
वो मुझे बाद में उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी, तो मैं इस चीज़ में उसका नाशुक्र अदा क्यों करूँ? मुझे तो वही चीज़ मिलेगी ना जो उसने लिखी है, और उस 70 माओं से जो ज़्यादा प्यार करता है तो आपको उसी तरीके से देगा ना यार। मैं वो एक चीज़ के पीछे उसके साथ कनेक्शन क्यों? तो मेरा भी बिलीव ये है कि आपको मिलता है भाई, ब्रो मिलता है, और ऐसे मिलता है आपको पता भी नहीं चलता मिलता है। जैसे मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने नामालूम अफराद 2 की थी तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो मेरी माँ की अम्मा की एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा टीवी पे आए। ठीक है, हम दोनों खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा टीवी पे आए, तो भाई आया, मेरे अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि वो एक डांस मूवी थी, डांस पे चांस मार हाँ लो, हाँ हाँ हाँ, और उसके अंदर शाहिद कपूर भी शाहिद थे। कपूर तो, और क्या डांस करा, मुझे याद है, चली नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी मूवी। तो हाँ, तो उन्होंने सीन क्या हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि यार कितना आप भी तो ऐसे डांस करते हो, आप भी आओगे एक दिन टीवी। बस वो क्लिक हो गया एकदम, बहुत गंदा। मैंने कहा ना अम्मा के लिए तो करना। फिर जब मैंने फिज़ा मैम को ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की, मैंने कहा मुझे पाकिस्तानी विल स्मिथ बनना है, कुछ भी हो जाए। क्या विजन है भाई। वो अभी तक है दिमाग में। मैंने कहा पाकिस्तानी विल स्मिथ बनना है, कुछ भी हो जाए, करना है कैसे भी करके। अब तक लगे मैं बन जाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। देन यू लैंडेड टू जो नामालूम अफराद 2 है। फिर उन्होंने नामालूम अफराद 2 करवाई, और जब मैं प्रीमियर पे गया और जब मैंने रेड कारपेट पे कदम रखा, मैंने कहा यार यहाँ तो ये सारे के सारे टीवी में आते हैं, और ये तो मतलब सेलिब्रिटीज़ है ना। फात भाई को और मोहसिन भाई को तो वहाँ से मेरी वो अच्छी हो गई थी, मतलब कि भाइयों की तरह उन्होंने वहीं से ट्रीट करना स्टार्ट किया। लेकिन जब उनके साथ जब मैं पिक्चर्स ली और जब फेसबुक पे डाली, मैंने कहा यार ये होता है। और जब मेरी अम्मा ने मेरे साथ जाके सिनेमा में प्लेटिनियम में आराम से बैठ के पॉपकॉर्न के साथ जब वो मूवी देखी और अपने बच्चे के शॉट्स देखे, वो खुशी अलग है। मैंने कहा ब्रो यार ये क्या हो रहा है, और मैंने कहा हो गया। आई कैन फील इट विद यू। मैंने कहा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब मैं प्राउडली दूसरी मूवीज़ में भी आया, लेकिन मैं इतना उसको लाइक जाके मैंने अम्मा के साथ नहीं देखी, क्योंकि उसमें सीन्स कम थे। नामालूम अफराद में मूवी पूरी मुझ पे घूम रही थी। मुझे बाद में पता चला मैंने ये क्या कर दिया यार। ये तो मेरे साथ कुछ अलग ही कर दिया। एंड आल्सो इट वाज योर फर्स्ट मूवी भाई। यस, और इतना बड़ा आपको ब्रेक मिला, आपने कहा यार। तो बाद में पता चला कि अगर वो जाके कल्ला कमोड नहीं निकालता तो ब्रो क्या होता, वो तो मूवी आगे नहीं बढ़ती यार। अब जाके जब मैं चीज़ें सोचता हूँ, मैंने कहा यार ये तो एंड कर दिया। और उसमें बिल्कुल ना मतलब कि एक क्यूट सा मैडी गैंगस्टर बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत मज़े का सीन था। तो ये चीज़ हुई, मज़ा आया। जब अम्मा के साथ जाके देखी तो और मज़ा आया। उसके बाद फिर टारगेट और बढ़ते गए कि अम्मा अब्बा के लिए यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, और होगा इंशाल्लाह यार एक दिन। हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप KFC के ऑनर को देखो तो उसने इतना सब कुछ करने के बाद अपने सक्सेस के 3 साल बाद या 2 साल बाद जाके मर गया। ऐसे ही है। मर गया ना, और उसने स्टार्ट भी बहुत लेट किया था। लेकिन उसको मिला। मिला। मरने से मेहनत का पहले फल है। भाई, मरने से पहले आपको ना 3 घंटे पहले भी मिल जाए, लेकिन वो देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस इतना सोचो और आगे बढ़ते रहो। क्या जो पीछे गया वो गया, चिल करो। मैंने एक चीज़ नोट की है वैसे, क्या? यू हैव अ वेरी फर्म बिलीफ, और आपका बिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? हाँ। इट ट्रांसलेट्स जहाँ भी बैठे हो तो आपको सबको पता चल रहा होता है कि भाई आप कहीं भी जाओ, यू एटलीस्ट टॉक वंस अबाउट इट, राइट? कि या तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह बड़ा एंड बादशाह है। ग्रेटिट्यूड, अल्लाह बड़ा बादशाह है, ये सब। हाउ दिस बिलीफ ट्रांसलेटेड, बिकॉज इट केम फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट? यार अम्मा अब्बा से भी मिला, फिर मेरे एक वही जिशान भाई हैं, वो भी यही कहते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो मेरे पता नहीं, मैंने किसी से सुना था कि अल्लाह बड़ा बादशाह है, तो वहाँ से एक ऐसा कनेक्ट हुआ कि अगर कुछ कर भी रहा होता हूँ उसका रिज़ल्ट नहीं पता होता कि यार क्या रिज़ल्ट आएगा। कर दो, है ना, ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, उसी ने भेजा दुनिया में, देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कर दे। तो ये वाला है सीन, ये होना भी चाहिए, होना चाहिए। हाँ। इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप अपना काम करते रहो लेकिन उस पर बिलीव रखो। अपना काम करते रहो लेकिन बिलीव उस पर होना चाहिए। ये वाला सीन है। आपने कहा कि आपको पाकिस्तान का विल स्मिथ बनना है। इंशाल्लाह।
एंड नहीं, मुझे वैसे मैडी को मैडी बनना है, ऑफ कोर्स लेकिन विजन वो वाला है कि यार कि काम इतना, स्केल इतना, हाँ, कि एक सारी बंदा के मतलब के बार में गाना गाता था, चीज़ें। हाँ, ऐसे ही है, यस, और आज ऑस्कर लेके बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स। और जिस दिन ऑस्कर मिला कितना अशेम्ड हुआ वो। शायद उसको ऐसे ही मिलना था, उसके नसीब में ऐसे था। कोई गोली से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, ठीक है, कोई खुदकुशी करता है, लेकिन मरता है। मरता तो है। उसको ऑस्कर ऐसे मिलना था, उसको मिलना तो था ना, उसने लिख दिया था। बात सही है। अभी बात सही है, सही ना, उसने लिख दिया यहाँ मैं हूँ, लेकिन जो पूरे मरने वाली एनालॉजी थी ना, ये मुझे थोड़ा सा लगा यार नहीं, लाइक मेरा बताऊँ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तुम क्या समझे कि मैं क्या किस तरीके मुझे से लगा उसको, कि आप उसको जस्टिफाई करो किसी तरीके से, एंड यू डिड, बट वो उतरा नहीं, सही ना। नहीं उतरा, हाँ। लेकिन मेरा समझाने का तरीका यही था कि भाई उस जिसको जो चीज़ मिलनी है हाँ, वो किसी भी तरीके से मिले। बट डू यू थिंक इतना एक वास्ट करियर उसका, राइट, क्या क्या बनाया उसने, मैन इन द एंड कर दिया ना, मतलब कि हर चीज बना दी, सही है ना, उसके सुपर हीरो बन गया, बहुत सब कुछ कर मतलब दिया, राइट। दैट वन मोमेंट जब आप यहाँ पे हो एंड यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू नो, जो आपसे बात हुई थी सारी, पूरी जिंदगी आप कंट्रोल करते आए हो, यू नो, उस मोमेंट पे आके उस मोमेंट पे आपका अनलीश हो गया, एंड दैट नाइट यू वॉन एन ऑस्कर। हाउ शेमफुल इज दैट, हाउ मतलब उसके बाद बंदा अपने आप को संभाले कैसे कि ओके मैं ये नाइट बिल्कुल अलग जा सकती थी अगर मैं ये एक्शन ना करता, बिकॉज ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाइट हो सकती थी यार, यू नो, बट आज उसको किसी और वजह से याद किया जाएगा, मेरे ऑस्कर के जीतने से नहीं, बट मैंने क्रिस रॉक को चमाट मारा इसकी वजह से। समझ नहीं रहा ना भाई, मैं तो उसकी वजह से याद कर रहा हूँ क्या उसको ऑस्कर मिल चुका। मैं उसके साथ जो बुरा हुआ वो याद करके मुझे किस जगह का सवाब मिलना, या मेरी एनर्जी क्यों मैं वेस्ट करूँ। मैं उसी एनर्जी को ये नहीं कहूँ यार उसको ऑस्कर मिल चुका है, ऑस्कर मिला है उसको भाई, अब उसने अपने आप को बेइज्जत करके लिया, या अपने आप को उसने उस मकाम पे जाके गिराया, लेकिन उसके पास एक वो चीज़ है जो दुनिया के सारे एक्टर्स हाथ में पकड़ के स्टेज से नीचे उतरना चाहते हैं। हाँ, सही क्या है। वो किस्सा, हाँ, वो किस्सा सुना दो यार, सब वेट कर रहे हैं। यार वो किस्सा ऐसा है, मैं एयरवे गया, वहाँ पे एक शो हो रहा था ओके, जिसके अंदर कराची के जितने भी डांसर्स थे वो डांस कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है सल्लू ने मुझे कहा कि यार तू भी चल, तू भी ऑडिशन दे दे, अच्छा शो हो रहा है और उस टाइम पे अमाउंट अच्छी मिल रही है तो तू भी कर ले, एक तेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ चल। उस टाइम पे मैं आर्ट्स काउंसिल में डांस परफॉर्मेंस करता था। यार वो टाइम कितना मज़े का था, तो डांस परफॉर्मेंस करता था। तो वहाँ से हमने एक हमारा प्ले ख़त्म हुआ तो हम वहाँ पे गए ऑडिशन देने। तो एक अच्छा उसके अंदर जो शो वगैरह अरेंज कर रहे थे, जो एयरवाई की टीम थी, उनको इतना कुछ भी नहीं पता था। सही, ठीक है, वो तो मैंने बाद में जब मैं तमाशा में गया तो मैंने ये चीज़ भी बोली। तो एक कोरियोग्राफर सर थे वहाँ पे, उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं यार आप काले हो तो आप कैमरे पे नहीं आओगे, आप कैमरे पे आपके फीचर्स और आप ना सही से नज़र नहीं आओगे। मुंह पे बोल दिया डायरेक्ट यूं? हाँ, मतलब घुमा फिरा के उनका, नहीं ब्रो पत्थर का। अच्छा, तो उनका अच्छा, लेकिन उस टाइम पे पत्थर का नहीं था। हाँ यही तो। मैंने कहा यार आपको ना वो अंदर जो है जो डायरेक्टर है वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो नहीं होगा और ये नहीं, हाँ नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम से अब तक वो आपको पता है ना लॉबीज़ जो बनी हुई होती हैं कि इनको डालो अपने को डालो ये करो करो, तो वो लॉबीज़ बनी हुई थी। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक बंदा आया था वहाँ पे, उन्हीं की टीम का था, जो आज भी मेरे साथ है, मुझे चीज़ें समझाता है और बहुत खुश होता है। सकी नाम है उसका, सिकंदर ARY में होता है। उसने मेरे गले मिला और बोला कि एक दिन ये लोग ही ना तुझे पूछेंगे, अभी इनको तेरी कदर नहीं है, इनको तेरी कदर होगी, दिल छोटा मत कर, मौला मदद करेगा।
मैंने कहा ओके ब्रो। प्रॉपर ना फिल्मी सीन, भाई ना अपनी 8,000 रुपये वाली बाइक पे टक 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 जा रहा है। फर्स्ट टाइम ली थी वो, थिएटर ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद से जो पैसे बचे थे मैंने कहा बाइक लूँगा। तो पीछे जिसका आप ये कह लो कि प्लग का कैप लगाने के पैसे नहीं होते थे, और पीछे का जो उसका मडगार्ड था वो ढक 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 हिल रहा था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र आज अपनी गाड़ी है। तो हम रोते हुए यूँ जा रहे हैं, मतलब कि बाइक पे किक मारी तो आंसू आ गए थे यार। ऐसा बनाया, क्या बोला मैंने, ऐसा बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था यार, और ये आपने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्यों बनाया। अब मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे मैं जो कंपनी आती है कॉर्नर पे, वहाँ से मैं टर्न करता हूँ और आगे आता हूँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं थोड़ा और आगे आता हूँ तो आंसू और नीचे आते हैं, तेज़ आते हैं। अच्छा भाई ठीक है, बारिश तेज़ हो गई कि आंसू छुप जाए, और मैं लगातार बातें कर रहा हूँ। वो बातें क्या थी वो मैं नहीं बताऊँगा, वो मेरी और ऑफ कोर्स। मतलब कि बस ये था कि इतना मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद जो चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जवाब मिल रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, ठीक है। हम जब आगे जाते हैं और 5 स्टार क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल चिल हो जाती है और हम सुकून में आ जाते हैं और हम घर पे आते हैं। कुछ सालों बाद हम एक जिम में काम करते हैं और वही कोरियोग्राफर आपके पास आता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे अभी तेरे स्टूडियो के, जो तेरा जिम का स्टूडियो है जहाँ पे तू काम करता है, उसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे रेंट पे दिलवा दे। और मुझे पता है सल्लू ने तुझे ये, सल्लू ने बोला है कि वो मैडी का स्टूडियो है, तो मैडी अच्छे पैसों में सस्ते में दिलवा देगा क्योंकि मेरा क्लाइंट आने वाला है। और उस टाइम पे हम थोड़ा करीब हुए थे मज़े से ना, मतलब कि हाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई, नमाज नहीं छूटनी चाहिए भाई, ये सारी करीब आ चीज़ें। गए हो आप। ठीक है, कहा अच्छा। वो बंदा सामने खड़ा हुआ और मैं उसको यूँ देख रहा हूँ। मैंने कहा यार इसी बंदे ने तो कहा था कि आप कैमरे पे नहीं आओगे, मतलब कि आपका जो है आप कैमरे पे ठीक से नहीं आओगे। और मैं यूँ देख रहा हूँ उस बंदे को, मैंने कहा अच्छा। और मैं सल्लू की तरफ देखा, मुझे वो चीज़ें तो सारी रिकॉल हो गई थी। तो उसने भाई मुझे कहा तुझे याद है, मैंने कहा मुझे याद है, तुझे याद है, बोला हाँ मुझे याद है, देख ले तो क्या करता है। लेकिन मैंने उससे कोई वो नहीं किया कि मैं एक्स्ट्रा पैसे ऑफ चार्ज कोर्स, करता या कहूँ मैंने ऑफ वो कोर्स। कर। मैंने सीधा सीधा उसको बोला कि भाई ब्रो आप रिसेप्शन पे जाओ, इतनी अमाउंट होती है आप दे दो, अगर आपको पैसे कम करवाना है तो मैं उसको बोल देता हूँ, आपके लिए पैसे कम कर देगा, आप आराम से यहाँ पे करते रहो। मेरी वो शक्ल देख रहा है। मैंने कहा आपको एक बात याद है, बोला हाँ यार बात याद है मुझे। मैंने कहा बस ठीक है। मैं वो जगह छोड़ के अपनी ट्रेनिंग करवाने चला जाता हूँ, वो स्टूडियो में चला जाता है। वहाँ से और पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पक्का है और पक्का रहेगा। इसके बाद तो किसका पक्का ना हो भाई। और उसके बाद जब मैं दोबारा जीतो पाकिस्तान में फात भाई के साथ गया तो वही बंदे ने बोला हाँ याद है तुझे, सकीन है, सकी। याद है तुझे, कहाँ याद है। मैं बोला था अभी तो शुरुआत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसी जगह पे 50 दिन रुक के आया हूँ और वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी और इज़्ज़त नवाजी है। तो देता है ब्रो, टाइम का वेट करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। अल्लाह ताला भी आई थिंक बस बोलता है कि तुम, वो टेस्ट करता है आपको, यू नो, ना वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता वो टेस्ट करता है। दैट वाज योर टेस्टिंग फेज। है। दोनों चीज़ों में खुश रहो जब बारिश हुई, दैट्स यार ब्रो। वो सो सीन पोएटिक भाई। बहुत मज़े का सीन है था ना? वो। मैं अभी भी याद करता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे साथ वाकई में क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जितने बूंद बरसे हैं इसका मतलब वो रहमतें मुझ पे बरस चुकी हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे और आएंगी। सबसे प्यार करता है, सबको देखता है। हम लोगों का मांगने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। हाँ। बादशाह सलामत हमें तमाशा में बता रहे थे एक चीज़, वहाज 11 साल की स्ट्रगलिंग के बाद उसको माशाल्लाह से मकाम मिला है। मैं सिर्फ एक ही बार मिला था सानिया आपा के घर पे, हम सारे गेट टुगेदर हुआ था तो मैं भी गया था। मैं उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ और करवा रहा था उस टाइम पे होम ट्रेनिंग।
तो हम सारे बच्चे जमा होते हैं, उस टाइम पे मिला था, उस टाइम पे भी उसका इखलाक वैसे ही था और अभी भी वैसे ही है। वो उस टाइम पे प्रैक्टिस हो रही थी, हो गई, अब मिला कि अब उसका टाइम था और उसका टाइम है। I think Mehdi bhai, because you are such a genuine person, I would like to take this opportunity. क्योंकि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मसलों में है। काट के आगे नहीं निकल सकते। यू नो, टू हैव टू गिव सम एडवाइस के भाई कुछ तो ऐसा करो, राइट? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी या अल्लाह ताला से कनेक्ट होना इज वन बेसिक पॉइंट जहाँ पे जो हम यंगर जनरेशन में देखते नहीं है, या हमारी अपनी जनरेशन में भी, बट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जनरेशन इतनी पुरानी नहीं है यार भाई, ख्याल करता नहीं। हमारी जनरेशन भी अभी मतलब जेन अल्फा वगैरह में तो आपको फिर भी वो सिम्टम्स दिखते हैं, right? तो बस यही है ब्रो कि अपने आप को भाई अच्छे से रखो, ठीक है, और दोस्तियां करो, लेकिन उससे भी दोस्ती करो, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अपने माँ बाप से बहुत प्यार करो, बिल्कुल, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, नहीं रहते तो पॉजिटिव लोगों में बैठो, ठीक है। पैसा कमाओ, ठीक है, लेकिन तरीके का और हलाल का कमाओ, ठीक है। किसी की टांग खींच के पैसा कमाने में नींद नहीं आती, और जो 2 घंटे की भी नींद आएगी ना, वो सुकून की नहीं होगी, तो फ़ायदा। घर में एसी चल रहा है, सब कुछ है, बेड ऐसा है कि बस जाओ और जाके पड़ जाओ, खुद ही मसाज देगा, फ़ायदा क्या? लेकिन ये कौन सा बेड है भाई? हाँ यार मसाज वाला बेड भी है। बस मसाजर बेड्स आ चुके हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। आप चाइना तो जाओ, मसाजर बेड्स आ चुके हैं। अच्छा, ये चीज़ तो बता दो, आखिरी कोई अपने लिए क्या खरीदा आखिरी बार? कुछ तो जब पैसे आए कुछ खरीदा अपने लिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आप हर रोज़ यूज़ भी करते हो या नहीं भी करते? मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। आखिरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने खरीदी थी वो अपनी गाड़ी थी। 3 साल पैसे जमा किए थे, फिर खरीदी थी। खुशी मिलती है? बेचने का दिल नहीं चाहता यार, क्योंकि इतनी मतलब कि मैं सुबह 7 बजे निकलता था और रात 11:30-12 बजे घर जाता था, और थ्रू आउट उसके बीच में अगर दोपहर का लंच कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ नहीं होता था। लेकिन क्योंकि ये दिमाग में था कि बस ये 9 महीने या 10 महीने में गाड़ी लेनी है, क्योंकि आखिर ने स्टार्ट 3 साल का, लेकिन आखिर में जो पैसे कम पड़ रहे थे ना, तो बस वो दिमाग में उस टाइम पे ऐसा था कि बस ये 9 महीने 10 महीने में गाड़ी के पैसे पूरे करने हैं। तो फिर वो 10 महीने ऐसे भी गुजरे, बाकी के जो 25 महीने जो थे वो सुबह 7 से 10, फिर 11-12 क्लाइंट्स आ रहे हैं मैं करवाऊँगा, क्लाइंट्स आ रहा है मैं ट्रेनिंग कराऊँगा। I would like to end this, but I want to say this one thing कि मेहदी भाई मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगले 5 सालों में you will be one of the biggest stars, इंशाल्लाह। एंड जब मैं तब आपको पॉडकास्ट में बुलाऊं, इंशाल्लाह तब आ जाना। इंशाल्लाह आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। बट बिकॉज आई कैन सी ऑल द इंग्रेडिएंट्स। बहुत अच्छा लगा, और आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास। नहीं ऐसे नहीं, ये फुल तमाशा वाले स्टाइल में आपको बोलना है, ये ना वो मास्टर में जैसे आप वोट मांगते थे ना, यार दे दे वैसे बोलना है। सही ना? ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास को सब्सक्राइब करें ये सब, और दानिश कैसा है फीडबैक भी दे दें थोड़ा सा, अच्छा हो बुरा जैसा भी। बाबा दानिश बहुत अच्छा है, लेकिन ये घुमा फिरा के जो बातें पूछना चाहता है ना बाबा, तो ये बहुत गलत खतरनाक सीन कर देते हो। आज मुझे बहुत मज़ा आया दानिश के साथ, उसकी टीम भी जो कैमरे के पीछे बैठे हुए ना, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, अपनी नींदें ख़राब की हुई हैं इन्होंने, और हम अभी बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बाबा दानिश को सब्सक्राइब करने का, इसको वोट तो नहीं करना ना, वोट नहीं, जब ये जाए तमाशा में तो इसको वोट कर देने का। सही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सब्सक्राइब कर दें। वो जो हमारे पीछे एडी बैठे हैं, तो बाबा उन्होंने कहा कि एक बार ये बोल दें ग्रेट पाकिस्तान टाइम पास, तो हमने बोल दिया। एडी अब आप खुश हैं? गुड है।